हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस अनदर वीडियो। सो कल है थर्सडे एंड कल के लिए क्या प्लान है मेरा, कहाँ पे बाइंग जोन्स हैं एंड कहाँ पे सेलिंग जोन्स हैं, एज ऑलवेज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, क्योंकि कल जो भी मैं ट्रेड लूँगा हमेशा की तरह आपको पहले ही इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो कल का प्लान डिस्कस करने से पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या हुआ था। तो आज के लिए भी मैंने अपना ट्रेड प्लान कल रात को शेयर किया था इस वीडियो में, राइट। तो जिसने भी ये वीडियो देखी थी आपको पता ही है क्या हुआ था इसके अकॉर्डिंग। मैंने आपको लेवल दिया था ये वाला बाय करने के लिए, राइट। यहाँ पे कॉल बाय करने के लिए ये वाला लेवल दिया था मैंने, करेक्ट। अब यहाँ पे हुआ क्या, मार्केट ने ऑब्वियसली टारगेट दिया, जितना मैंने टारगेट बताया था अच्छा खासा टारगेट दिया। बट हुआ क्या, मार्केट ओपन हुआ, ओपन होते ही यहाँ से पूरा मार्केट भाग गया टारगेट की तरफ। एंट्री लेने का कोई मौका नहीं मिला। फिर भी अगर आप में से किसी ने छोटा मोटा प्रॉफिट कर लिया, अग्रेसिव एंट्री ले गए, तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। यही एक मूव आया, राइट। अगर यहाँ पे एंट्री मार्केट ने दे दी होती, या फिर ये जो ग्रीन कैंडल बनी है, मार्केट थोड़ा सा पुल बैक लेने अगर आ गया होता तो भी मैं एंट्री बना लेता, राइट। लेकिन मार्केट ने कुछ भी मौका नहीं दिया। मार्केट ओपन हुआ सीधा जाके यहाँ पे टारगेट पे, और एक और कैंडल बनी और मार्केट ने टारगेट दे दिया, और उसके बाद मार्केट पूरा साइडवेज, पूरा साइडवेज, कुछ किया ही नहीं यार बैंक निफ्टी ने अब तक कुछ नहीं किया, पूरा साइडवेज। अब क्या करेंगे ऐसे में। तो आज के दिन भी नो ट्रेडिंग डे था, ऑल्दो एनालिसिस एकदम सही काम करी जो मैंने आपको बताया था। बट उसमें ट्रेड में एंट्री ना करने नहीं मिल पाई हमें, एंड उसके बाद तो साइडवेज हो गया। तो इट वाज आल्सो अ नो ट्रेडिंग डे। 3 दिन से एकदम नो ट्रेडिंग डे चल रहा है, बिकॉज मार्केट ही साइडवेज है। आप देख रहे हो पूरा साइडवेज चल रहा है, मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा है, पूरा साइडवेज, कुछ नहीं कर सकते। सो आई होप आप लोगों ने मेरी बात मानी होगी एंड कैपिटल बचाया होगा, क्योंकि इस टाइम पे अगर आप ट्रेड भी करोगे तो जितना प्रॉफिट करोगे ब्रोकरेज के बराबर होगा, वो तो कोई फ़ायदा है नहीं। और अगर गलती से लॉस हुआ तो बड़ा लॉस होगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रेड करने का। तो क्योंकि सेटअप नहीं बन रही, सेटअप क्या मतलब, मार्केट मूव ही नहीं कर रहा है। मूव करने के लिए रेडी हो जाए तो हम ट्रेड कर लें, बट मार्केट साइडवेज है। एनीवेज ठीक है, अब देखते क्या, कभी भी मूव आ सकता है, हमें कुछ नहीं पता, क्या पता कल हमें ट्रेड मिल जाए, राइट। तो डिस्कस करते हैं कल का प्लान क्या है, ठीक है। तो इट वॉज ऑल्सो नो ट्रेडिंग डे फॉर मी एंड आई होप आपका भी रहा होगा। तो कैपिटल बचाओ ताकि अच्छे दिन आए तो हम ट्रेड कर पाएँ। तो कल का मेरा क्या प्लान है डिस्कस करते हैं। देखो निफ्टी में अभी मैं ट्रेड करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। बहुत सारे रीजंस हैं उसके, तो वो कहीं भी भागने की भी कोशिश करेगा, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ उसमें ट्रेड करने के लिए, ठीक है। मैं अभी बैंक निफ्टी में ही, अच्छा माहौल है तो बैंक निफ्टी में ही ट्रेड करूँगा। तो बैंक निफ्टी में क्या प्लान है डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, सो सबसे पहला जो यहाँ पे ट्रेड बन रहा है, देखो ये वाला एक एरिया है, राइट। ये 2 लेवल्स हैं। लेकिन हाँ, कल का प्लान डिस्कस करने से पहले ना मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ। देखो 3 दिन हो गया मार्केट साइडवेज है, मार्केट ने तो कुछ किया नहीं, और ना मैं वीडियो बना पा रहा हूँ, तो आप लोगों से बात नहीं हो पा रही है। तो चलो आज कमेंट्स में मैं सोच रहा हूँ बात करते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों के मुझसे रिलेटेड, या जी कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं या कुछ आपको बताना है, तो आप लोग कमेंट्स में बता सकते हो, पूछ सकते हो। मैं सोच रहा हूँ कि आज कमेंट्स में बात करेंगे, ठीक है। एंड आई बी अवेलेबल, तो रिप्लाई वगैरह करूँगा मैं जो भी चीज़ें हैं आप लोगों के। एंड देखते हैं, बात करते हैं, क्योंकि मार्केट तो सुस्त पड़ा हुआ है, हम आपस में थोड़ा बात कर लेते हैं, सो दैट खाली खाली सा ना लगे हमें, है ना। एनीवेज ठीक है, तो कमेंट्स में करना जो भी बातें हैं आपको बतानी है, पूछनी, तो डिस्कस करते हैं आज कमेंट्स में। प्लान की बात करते हैं, कल का प्लान क्या है मेरा। तो बैंक निफ्टी में देखो ये वाला एक एरिया है, ये वाला एक जोन है। लेवल्स देख लो, 54,150 एंड 54,205, ये एक जोन है। तो अगर इस जोन से मार्केट ऊपर ओपन होता है गैप अप, लेकिन ध्यान रखना कि लेवल के ना पास ओपन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा दूर, राइट, थोड़ा दूर ओपन होना चाहिए। तो ओपन होता है अगर इस लेवल, इस जोन के ऊपर ओपन होगा, अगर यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए, यहाँ हो जाए, थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि लेवल के एकदम पास हो तो दिक्कत होगी। ऐसा नहीं है कि टारगेट नहीं दे सकता, दे सकता है, बट दिक्कत होगी। तो एनीवेज मार्केट अगर कहीं ऊपर ओपन होता है तो मैं वेट करूँगा इस लेवल पे आने का, इस एरिया में आने का, ठीक है। इस एरिया में आने के बाद मैं यहाँ पे एक लेवल ही ड्रॉ कर लेता हूँ, सिंपल 54,205, ठीक है। ये वाला लेवल भी इसी में काउंट कर लेना, एरिया है। तो ऊपर होता है, यहाँ पे कहीं ओपन होता है थोड़ा गैप अप, तो वेट करूँगा मैं इस लेवल के पास आने का, इस एरिया के पास आके, जब यहाँ पे इस एरिया के पास आके जब बैंक निफ्टी यहाँ पे एक माहौल बनाएगा, एंट्री मिलेगी इस लेवल पे, तो मैं लूँगा यहाँ पे कॉल बाय का ट्रेड, जिसका मेरा टारगेट रहेगा फर्स्ट ये वाला, एंड सेकंड टारगेट रहेगा ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 54,358 एंड 54,510 का फाइनल टारगेट रहेगा। फर्स्ट टारगेट का मतलब क्या है कि 80% क्वांटिटी मैं यहाँ पे एग्जिट करूँगा, एंड बाकी के बचे हुए जो लॉट्स है उसको सेकेंड टारगेट के लिए मैं ट्रेल करूँगा स्टॉप लॉस एंट्री पर लगा के। तो ये हो गया मेरा पहला ट्रेड ना। अगर मान लो कि मार्केट ना यहाँ पे कहीं ओपन हो जाए, इस एरिया में ही कहीं अगर ओपन हो जाए,
तो उस केस में क्या करेंगे, या फिर मतलब यहाँ पे कहीं ओपन होता है इस इतने एरिया में, अगर मान लो इन केस अगर ओपन होता है साइडवेज, बिल्कुल साइडवेज अगर ओपन हो जाए यहाँ पे, उस केस में क्या करेंगे, देखो एक कंडीशन हमारी क्या बनेगी कि मार्केट हो सकता है अचानक से ऊपर जाए बड़ी कैंडल वगैरह बना के, या फिर अचानक से मार्केट ऊपर निकल जाए, ठीक है यहाँ पे। लेकिन ध्यान रखना कि इस लेवल के इस एरिया के आसपास अगर ओपन होता है नीचे यहाँ पे, तो उसी केस में करना है बस ऐसा, क्योंकि अगर एकदम साइडवेज ओपन हो जाए तो ये काम हमें करना है। तो मान लो यहाँ पे एकदम साइडवेज ओपन होता है, तो मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा ऊपर जाने का। अगर ऊपर निकल जाता है साइडवेज ओपन होने के बाद, अगर ऊपर ये मार्केट भागने लगता है, ठीक है, और भागने के बाद ये वाला जो लेवल है इसको ब्रेक कर देता है ऊपर, तो मैं थोड़ा सा इसको ऊपर जाने दूंगा। ब्रेक करते ही तुरंत ट्रेड नहीं लूँगा मैं, मार्केट को मैं थोड़ा सा ऊपर जाने दूंगा, ठीक है। जब मार्केट थोड़ा ऊपर जाएगा और जाने के बाद फिर जब वापस आएगा ना लेवल के पास यहाँ पे, और यहाँ पे फिर एक माहौल बनाएगा, तो मैं यहाँ पे एंट्री करूँगा कॉल बाय के लिए, और सेम वही फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकंड टारगेट, ठीक है। ये लेवल्स देख लेना। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर साइडवेज ओपन होता है तो ऐसे करना है। अगर गैप अप ओपन हो जाए यहाँ पे, तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं, यहाँ पे अपना बन ही जाएगा वो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं कि अगर मान लो नीचे ओपन हो जाए बैंक निफ्टी तो क्या करेंगे, ठीक है। अब नीचे पे भी यहाँ पे दो सिनेरियो बन रहे हैं, लेकिन ध्यान रखो सबसे पहली जो कंडीशन है वो है ये वाला लेवल है, इनफैक्ट ये पूरा एरिया, ठीक है। तो ये जो लेवल है 54,150, ये एक एरिया है। अगर साइडवेज यहाँ पे एकदम ओपन हो जाए तो मैंने क्या बोला, कैसे करना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस एरिया से अगर नीचे दूर ओपन हो तो क्या करना है, आप ध्यान से सुनो, क्योंकि ये एरिया जो है ना बहुत क्रूशल है, ये जोन पूरा क्रूशल है। इस लेवल से दूर अगर ओपन होता है, ठीक है, यहाँ पे कहीं पे हो जाए ओपन तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, यहाँ पे कहीं पे ओपन हो जाए तो दूर अगर ओपन होता है इस लेवल पे 54,150, एंड दूर यहाँ पे कहीं ओपन होने के बाद जब इस लेवल के पास जाएगा, इस एरिया के पास जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक माहौल बनने का वेट करूँगा। इस लेवल पे माहौल बनेगा, एंट्री मिलेगी, तो इस केस में मैं यहाँ पे लूँगा पुट बाय का ट्रेड, जिसका रहेगा फर्स्ट टारगेट ये लेवल एंड रहेगा सेकेंड टारगेट ये लेवल। सो फर्स्ट टारगेट है 53,971, 53,783 का, ठीक है। अगेन वहीं पे यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करनी है, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट को। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि थोड़ा नीचे ओपन हो और इस तरीके से भी यहाँ पे आके माहौल बनाएगा, तो इस तरीके से करेंगे। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि अगर साइडवेज ओपन हो गए, मार्केट अचानक से फट जाए ऊपर की तरफ, यहाँ पे ओपन होकर अचानक से ऊपर की तरफ फट जाए तो जाने देंगे और वापस आने का वेट करेंगे और यहाँ पे फिर ट्रेड लेंगे इस लेवल पे, यहाँ पे इस एरिया पे। तो इस तरीके से यहाँ पे बिहेव करने का वेट करना, तब जो भी एक्शन लेंगे। अच्छा, लास्ट जो कंडीशन बन रही है कि इनकेस अगर मान लो यहाँ पे कहीं ओपन होता है, इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, इतने एरिया में, ठीक है, इस एरिया में कहीं भी ओपन होता है, और अगर ओपन होने के बाद अचानक से नीचे गिरने लग जाए बैंक निफ्टी, ठीक है, अगर ओपन होने के बाद नीचे गिरने लग जाए, ऊपर ना जाए, मार्केट ओपन होते ही नीचे गिरने लग जाए, तो उस केस में वेट करेंगे इस वाले लेवल पे आने का। ये लेवल है 53,783 का लेवल। तो कहीं भी ओपन होता है और नीचे आता है इस लेवल पे, तो यहाँ पे बनने का वेट करेंगे, माहौल बनने का वेट करेंगे। माहौल बनाएगा, यहाँ पे एक एंट्री मिलेगी, तो यहाँ पे मैं लूँगा कॉल बाय का ट्रेड, जिसका फर्स्ट टारगेट और ये रहेगा सेकेंड टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट है अपना 53,971 एंड 54,150 का फाइनल टारगेट रहेगा। अगेन 58 इस वाले लेवल पे 80% क्वांटिटी में एग्जिट करूँगा और बाकी बचे हुए जो लॉट्स है सेकंड टारगेट के लिए ट्रेल करूँगा। हमेशा सारे ट्रेड्स में जो फर्स्ट एंड सेकंड टारगेट है उसका यही मतलब होगा। तो ये है कल का मेरा बैंक निफ्टी का प्लान। होपफुली कल मार्केट मूव कर जाए, साइडवेज ना रहे यार, तो कुछ अपना होगा, क्योंकि इस वीक में तो नो ट्रेडिंग डे रहा है, अभी तक 3 दिन लगातार नो ट्रेडिंग डे रहे हैं। कैपिटल बचाए, इसको भी प्रॉफिट की तरह काउंट करो, बिल्कुल प्रॉफिट की तरह काउंट करो, क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे लॉस करा रहे होंगे इस बेकार माहौल में, राइट। तो हम कैपिटल बचा रहे हैं, अगर आप मेरी बात मान रहे हो, नहीं मान रहे हो तो नुकसान कर रहे होगे अगर काफ़ी लोग ऐसे, ठीक है। सो एनीवेज आई होप आपको समझ में आएगा। वो देखो ध्यान से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना, लेकिन कि अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है प्राइजेक्शन की, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है ऑप्शन ट्रेडिंग की, तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग मत करना। पहले सीखो समझो तभी करो। बेसिक नॉलेज की का होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपको नुकसान ही होगा। एंड अगर आपको सीखना है तो सीखो, मर्जी आपकी, पहले सीख लो अच्छे से, उसके बाद करना। मुझसे अगर आपको सीखना है तो क्लास ज्वाइन कर सकते हो bullscout.in पे। इसका लिंक मैंने आपको दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मिल जाएगा, वहाँ से जाके ज्वाइन करके सीख सकते हो A to Z सारी चीज़ें, बेसिक भी प्लस ये सारी चीज़ें, प्लान मैं कैसे करता हूँ ट्रेड्स, वो सब कुछ, बेसिक टू एडवांस एवरीथिंग। एंड डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फर्स्ट लिंक है, तो उसको भी ज़रूर ज्वाइन कर लेना, ताकि लाइव मार्केट में आप मेरे साथ अलाइन रहो, क्या हो रहा है
ट्रेड प्लान के अकॉर्डिंग, तो आपको वहाँ पे पता लगता रहेगा। एंड मेरे नाम से काफ़ी सारे फेक अकाउंट्स बने हुए हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, तो उनसे बच के रहना, फेक अकाउंट से बच के रहना। वेरीफाई कर लेना कि मेरा ही है कि नहीं है, और वेरीफाई कैसे करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, उनसे वेरीफाई कर लेना, ठीक है। देख लेना, थोड़ा दिमाग लगा के, क्योंकि फालतू के फेक स्कैमर से बच के रहना जो मेरा नाम यूज़ करके फ्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड कमेंट्स में बातें करते हैं आज, आ जाओ, ठीक है। सो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। सो सी यू गाइस एंड ऑल द बेस्ट, बाय बाय।